हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी उत्तराखंड लेक्चर एग्ज़ाम साथ ही जो अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उनकी आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूके लेक्चर यानी कि उत्तराखंड लेक्चर स्क्रीनिंग पेपर के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जो भी दिशा निर्देश हैं वो सब कुछ आ चुका है, ठीक है। उससे संबंधित मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड करूँगी। तो फॉर्म फिलिंग डेट जो है हमारी 18 अक्टूबर 2024 से लेकर के 7 नवंबर 2024 तक है, राइट। तो टाइम रहते हुए अपना फॉर्म फिलअप कीजिए। उससे पहले अपने जो इंस्ट्रक्शन हैं उन सबको पढ़ लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। कोई मिस्टेक ना हो जाए, क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है। तो वो सब कुछ आपको पढ़ कर के अपना फॉर्म फिल करना है, राइट। क्या किस कैटेगरी के हिसाब से फ़ीस है वो सब कुछ उसमें मेंशन है। तो दोस्तों, ये तो थी आपकी फॉर्म से रिलेटेड बातें। तो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। आज का जो टॉपिक है मध्यकालीन भारत, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए और फुल वॉच कीजिए, ठीक है। अगर आप अधूरा बीच में छोड़ करके जाते हैं सेशन को तो आप ही का नुकसान है इसमें, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा फिर टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, जो एग्जाम्स में काफ़ी टाइम पूछे हुए भी हैं और आने की भी संभावना है, ठीक है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ मैं आपके लिए, सेलेक्टेड है, जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मध्यकालीन भारत से रिलेटेड हम लोग ऑलरेडी 2 सेशन ले चुके हैं, जो कि 2020 क्वेश्चंस के थे। जिन्होंने भी नहीं देखा है, अगर नहीं देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो को देखिए आप, ठीक है। वहाँ पर क्लास अटेंड कीजिए और आप लोगों को टॉपिक से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे वहाँ पर, ओके। तो अभी हमारी एजुकेटर विंग्स चैनल पर ही टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड भी क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है, साथ ही हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड चल रही है। हिस्ट्री ओवर होने के बाद में हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं, मध्यकालीन भारत। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, सालू वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है नरसिंह सालू, बी वीर नरसिंह, सी कृष्णदेव राय और डी देवराय फर्स्ट। तो किसने की थी सालू वंश की स्थापना? किसने की थी? नरसिंह सालू ने की थी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कब की थी? तो 1485 में की थी, ठीक है। सालू वंश की स्थापना कब हुई? 1485 में हुई। तो ये बेसिक चीज़ें ये हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? तुलु वंश की स्थापना किसने की थी, अब ये बताना है हमें। ऑप्शन ए है वीर नरसिंह, बी कृष्णदेव राय, सी देवराय फर्स्ट एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने की थी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, वीर नरसिंह। और कब की थी? 1505 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, डोमिगो फायर्स किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शंस देखते हैं, वीर नरसिंह, बी है देवराय फर्स्ट, सी कृष्णदेव राय, डी नरसिंह सालू। तो डोमिगो फायर्स जो था किसके शासनकाल में भारत आया था? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4, अमुक्त माल्याद नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा हरिहर प्रथम, बी कृष्णदेव राय, सी देवराय फर्स्ट और डी वीर नरसिंह। तो अमुक्त माल्याद नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने की थी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 4th क्वेश्चन का बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा आता है 5th क्वेश्चन, अरविडू वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है हमारा तिरुमल, बी सदाशिव, सी वेंकट द्वितीय और डी वीर नरसिंह। तो अरविडू वंश की स्थापना किसने की थी? तिरुमल ने की थी। किसने की थी? तिरुमल ने की थी। और कब की थी? 1570 में। ये जो सन है ना, कौन सा वंश कब स्थापित हुआ और इनके संस्थापक, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। एसएससी के तो मतलब उसके तो पैटर्न में ही है ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। एसएससी जो एग्ज़ाम होता है उसमें तो बहुत पूछे जाते हैं। और ये
है भी, सिलेक्टेड क्वेश्चंस में आते हैं ये, ठीक है। तो इन सबको आपको क्या करना है, जो भी वंश हैं, जो कि साम्राज्य हैं, तो उनको ना एक रजिस्टर में राइट डाउन कर लीजिए, उनके ईयर्स कब स्थापना हुई और उनके संस्थापक कौन थे, राइट। और उनके अंतिम शासक वो भी आपको ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की राजधानी किसको बनाया था। ऑप्शन ए है नौरसपुर, बी बीदर, सी गोलकुंडा और डी गुलबर्गा। अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की राजधानी किसको बनाया था, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, गुलबर्गा, ठीक है, गुलबर्गा। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1347 में हुई थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हुई थी। ओके, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 आता है हमारा, निम्न में से किस शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता है। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन बहमन शाह, बी है शहाबुद्दीन अहमद, सी है अलाउद्दीन हुमायूं शाह और डी हमारा है मोहम्मद तृतीय। तो आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, अलाउद्दीन हुमायूं शाह, जिसे दक्कन का नीरो कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 8 क्वेश्चन, निम्न में से किसके शासनकाल में तैमूर ने कश्मीर पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए है हमारा मलिक अहमद, बी सिकंदर जिसे बुत शिकन भी कहा जाता है, सी है हमारा कलीमुल्ला और डी कनिष्क। तो किसके शासनकाल में तैमूर लंग ने कश्मीर पर आक्रमण किया था, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, सिकंदर जिसे बुत शिकन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, अहमदाबाद नामक नगर की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है महमूद बेगड़ा, बी अहमद शाह, सी मलिक अहमद और डी रतन सिंह। तो अहमदाबाद नामक नगर की स्थापना किसने की थी, किस शासक ने की थी, अहमद शाह ने की थी, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि कौन से नगर की स्थापना किसने की, तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस मुगल शासक के शासनकाल में मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो कौन सा मुगल शासक था जिसके शासनकाल में मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है हमारा हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर और डी है शाहजहां। तो किसके शासनकाल में मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, जहांगीर के समय में मिलाया गया था। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, बी अकबर, सी शाहजहां और डी इब्राहिम शाह शर्की, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा, जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, इब्राहिम शाह शर्की ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12 क्वेश्चन, बंगाल के किस शासक ने पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो कौन सा शासक था जिसने पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है हमारा सिकंदर शाह, बी अलाउद्दीन हुसैन शाह, सी शमशुद्दीन इलियास और डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा यहाँ पर सिकंदर शाह, जो कि पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था जिसने, ठीक है। तो आंसर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, बंगाल में सत्यपीर नामक आंदोलन किसने चलाया था। ऑप्शन ए है शमसुद्दीन इलियास, बी सिकंदर शाह, सी अलाउद्दीन हुसैन शाह और डी इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल में सत्यपीर नामक आंदोलन किसने चलाया था, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने चलाया था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य में हुआ था। ऑप्शंस हैं हमारे, ए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बी अकबर और हेमू के बीच में, सी है हमारा हुमायूं और शेरशाह के बीच में, डी आता है अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था किसके बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। किसके बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। कब हुआ था, 1556 में, ठीक है, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15, अबुल फजल ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना की थी। ऑप्शन ए है बाबरनामा, बी अकबरनामा, सी किताबुल हिंद और डी तुजुक बाबरी। तो इस क्वेश्चन को ना, इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन को ना एलिमिनेट करके आप कर सकते हो अगर आपको नहीं भी याद है तो, ठीक है। अबुल फजल ने किस पुस्तक की रचना की थी, आप ना
एलिमिनेट करके कर सकते हो। देखो जैसे हमें नहीं पता तो बाबरनामा बाबर ने खुद लिखी है, ठीक है, वो ऑटोबायोग्राफी है, बाबर ने खुद लिखी है बाबरनामा। जैसे तुजू के बाबरी भी कहा जाता है, ठीक है, बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है उसको तुजू के बाबरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, ए और डी हमारा आंसर नहीं हो सकता। बी है हमारा अकबरनामा, ठीक है, और सी हमारा क्या है, किताबुल हिंद। किताबुल हिंद का लेखक हम सभी को पता है अल-बरूनी, ठीक है। कौन है किताबुल हिंद का लेखक, अल-बरूनी है। बचा क्या ऑप्शन बी, तो डेफिनेटली इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अबुल फजल ने किस पुस्तक की रचना की, अकबरनामा की रचना की। तो आंसर हमारा इस तरह से एलिमिनेशन के थ्रू भी आ सकता है, बस आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए उस ऑप्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद यार ए दानिश नाम से किसने किया था। ऑप्शन ए है अबुल फजल, बी मौलाना हुसैन फैज़, सी हसन निज़ामी और डी अमीर खुसरो। तो पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद यार ए दानिश नामक नाम से किसने किया था, तो मौलाना हुसैन फैज़ ने किया था। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मौलाना हुसैन फैज़ ने किया था। तो पंचतंत्र की रचना किसने की थी, ये भी हमें पता होना चाहिए, पंचतंत्र की रचना किसने की थी। तो पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। किसने की थी, विष्णु शर्मा ने की थी। ओके, कुछ चीज़ें ऐसी हैं बहुत ईजी हैं, क्वेश्चन में पूछी जाती हैं फिर भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। न्याय की जंजीर किस मुगल बादशाह के द्वारा लगवाया गया था। ऑप्शन ए है बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर और डी जहांगीर। तो जो न्याय की जंजीर की जो प्रक्रिया थी है ना, न्याय की जंजीर ना किस मुगल शासक द्वारा लगवाई गई थी, तो वो जहांगीर इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। जिसको भी न्याय चाहिए होता था वो इस जंजीर को पकड़ के गुहार लगाया करता था, ठीक है, इस जंजीर को पकड़ के गुहार लगाया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18। जहांगीर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीर की रचना की थी। ऑप्शन ए है तुर्की, बी अरबी, सी फारसी और डी उर्दू। तो आंसर हमारे यहाँ पर होगा ऑप्शन सी फारसी। जहांगीर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी और क्या लिखी, तुजू के जहांगीर नाम से लिखी, ठीक है, फारसी भाषा में लिखी। तो आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से किस मुगल शासक को के काल को स्वर्ण काल माना जाता है। ऑप्शन ए है हुमायूं, बी अकबर, सी शाहजहां और डी जहांगीर। तो किसके शासन काल को स्वर्ण काल माना जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट है, जहांगीर के शासन काल को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20। मोहम्मद फकीर एवं मीर कासिम किसके दरबार में के प्रमुख चित्रकार थे। ऑप्शन ए है हमारा बाबर, बी हुमायूं, सी है हमारा शाहजहां और डी अकबर। तो मोहम्मद फकीर और मीर हासिम जो थे, जो चित्रकार थे, किसके दरबार में थे, तो शाहजहां के दरबार में थे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है शाहजहां के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किसने शेर ए अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। ऑप्शन ए है बाबर, बी दारा शिकोह, सी शाहजहां और डी अकबर। तो किस शासक ने किसने शेर ए अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, दादरा शिकोह, ठीक है, दारा शिकोह। यहाँ आंसर हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किस शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए है अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर और डी हुमायूं। तो किस शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था, तो जहांगीर ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था, सिंहासन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23। सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवा दी थी। ऑप्शन ए है दारा शिकोह, सी बी औरंगजेब, सी है जहांदार शाह और डी फर्रुखसियर। तो नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक के द्वारा की गई थी, किसने करवाई थी, तो औरंगजेब ने करवाई थी, ठीक है। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24। सद्र उस सुदूर नामक अधिकारी किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है पत्राचार से, बी सैन्य मामलों से, सी धार्मिक मामलों से और डी इनमें से कोई नहीं।
तो सद्र उस सुदूर नामक जो अधिकारी थे किससे संबंधित थे? सैन्य मामलों से संबंधित थे। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। मुगल भू राजस्व प्रणाली में जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए है बीरबल, बी टोडरमल, सी मान सिंह और डी जय सिंह। तो किसने की थी मुगल भू राजस्व प्रणाली में जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो टोडरमल ने की थी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, टोडरमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से किसके मध्य पुरंदर की संधि हुई थी? ऑप्शन ए है जय सिंह और शिवाजी, बी जय सिंह और संभाजी, सी है बालाजी विश्वनाथ और जहांगीर और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए जय सिंह और शिवाजी। पुरंदर की जो संधि हुई थी जय सिंह और शिवाजी के बीच मध्य में हुई थी। कब हुई थी ये भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। कब हुई थी पुरंदर की संधि? 1665 में हुई थी। ओके, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। गुरुमुखी लिपि का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है गुरु नानक, बी गुरु अंगद, सी गुरु रामदास और डी गुरु अर्जुन देव। तो गुरुमुखी लिपि का जो जनक है किसे माना जाता है? तो गुरु अंगद को माना जाता है, गुरु अंगद को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु हरकिशन, सी अमरदास और डी गुरु नानक। तो किसने अकाल तख्त की स्थापना की थी ये बताना है हमें। गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए, जिन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 29। मराठा प्रशासन में वाकियानविस का संबंध किससे था? ऑप्शन ए है गुप्तचर विभाग, बी वित्त मंत्री, सी विदेश मंत्री और डी है सैन्य प्रबंधक। तो मराठा प्रशासन में वाकियानविस का संबंध किससे था? गुप्तचर विभाग से था। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि गुप्तचर विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस मराठा शासक ने हिंदी एवं संस्कृत के विद्वान कलश को अपना सलाहकार बनाया था? ऑप्शन ए है राजाराम, बी शाहू, सी संभाजी और डी शिवाजी। तो किस मराठा शासक ने हिंदी एवं संस्कृत के विद्वान कलश को अपना सलाहकार बनाया था? संभाजी ने बनाया था। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। किसने बनाया था? संभाजी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मध्यकालीन भारत से संबंधित। आई होप आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा। वीडियो को ना आप लोग सेशन जो होता है ना उसको पूरा अटेंड कीजिए। ठीक है, पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आप ही के लिए बनाए गए हैं, आप ही के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ जिससे आपको अच्छा कंटेंट मिले। आप जो भी पढ़ रहे हैं अपना सिलेबस, तो अपना चैप्टर पढ़ने के बाद ना आप MCQs सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ मैं इस क्वेश्चन का आंसर जानता हूँ या जानती हूँ, तो वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद आंसर देने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप आंसर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा हिस्ट्री का, आधुनिक भारत होगा, यानी मॉडर्न जो कि है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो उसी से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होंगे, सब सिलेक्टेड होंगे MCQs। तो उसके लिए मैं आप सभी से कहूँगी आधुनिक भारत को पढ़िए। ठीक है, उससे संबंधित हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो पूछे जाएंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, सेशन पसंद आया होगा। तो दोस्तों जो भी तैयारी कर रहे हैं अपने मन से जुड़ जाइए। ठीक है, अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड हो जाइए, बिल्कुल भी ध्यान को इधर उधर मत भटकाओ। ऐसी चीज़ों से, ऐसे इंसानों से दूर रहो जो आपको लगता है कि ये नेगेटिव है मेरे लिए, मेरा टाइम बर्बाद करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों से प्लीज़ दूर हो जाओ। अगर आप वाकई में चाहते हो तो आपका मन, आप अपने आप को और अपने मन को मना लोगे कि हाँ मुझे ऐसी चीज़ों से और ऐसे इंसानों से दूर रहना है, क्योंकि इनकी वजह से मुझे बहुत डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से दूर रहो और अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड रहो। ठीक है, अपना एम आपको पाना है, अपना गोल आपको पाना है, आपको उत्तराखंड लेक्चरर बनना है। राइट,
तो लेक्चर बनने के लिए सबसे पहले आपको ये पेपर, स्क्रीनिंग पेपर क्वालिफाई करना होगा, तब आप आगे सेकंड स्टेप को क्वालिफाई करने के लिए तैयार होंगे, राइट। तो पहली सीढ़ी चढ़ो, उसके बाद दूसरी सीढ़ी चढ़ने की तैयारी करना है। तो दोस्तों अब मैं करती हूँ वीडियो क्लोज, सेशन का एंड हो गया है। तो आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे मुझे भी, क्योंकि मेहनत लगती है मुझे भी कंटेंट को बनाने में। तो प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए और जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी अपलोड होगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।